बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन कोफ्ता की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा आपके कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं और कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि जिनको आप फॉलो करें तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। तफसील के साथ आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह हर सवाल का आज आपको जवाब मिलेगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया था, जिसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 6 से 7 जवे लहसुन के और 4 से 5 हरी मिर्चें इकट्ठी डाल के, ये देखें, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और उसके बाद बाकी जो मसाले हैं वो रेसिपी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे अहम बात, इसमें जो बेसन यूज़ होना है उसको आपने रोस्ट करना है। ऐसा क्यों? ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो और ये कोफ्तों में बुरा ना लगे। ये क्यों यूज़ करना है? ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटे ना। तो बहुत सी बहनें मुझसे पूछती हैं कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं तो वो क्या करें। तो ये बहुत ही प्यारा टिप है कि आपने बेसन को यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। इसकी खुशबू ऐसी आएगी जैसे भुने हुए चने होते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने प्यारे से बाउल में डालेंगे इस कीमे को, जिसको मैंने पहले दबा के इसका पानी निकाल लिया था। ठीक है, एक दफ़ा इसको दबाएंगे, थोड़ा सा पानी निकलेगा। हाफ चम्मच जाएगा नमक का, हाफ चम्मच जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये एक चुटकी जाएगी। ये है काली मिर्च, ये भी एक चुटकी जाएगी। और ये है पिसा हुआ ज़ीरा हाफ चम्मच। और यहाँ पे है हमारे पास गरम मसाला हाफ चम्मच। दोस्तों, इनकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं थोड़ा से कम स्पाइसेस यूज़ करता हूँ, आप ज़्यादा यूज़ कर लें। पहले हम जस्ट 2-3 चम्मच डालेंगे बेसन के और एक अंडा जाएगा। अंडा बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, बाउंड हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक हो गया, बाइंडिंग अच्छी करता है एक अंडा और दूसरा बेसन। तो मुझे तो हाथों से मिक्स करने में मज़ा आता है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से इनाम होता है, एक अपनापन होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बाकी बेसन मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था सारा मिक्सचर। तो आप और बेसन भी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो, थोड़ा सा हार्ड हो। अब हमने बनाने हैं कोफ्ते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप अपने हाथ को ऑयल लगा लें ताकि ये आप हाथ के साथ चिपके ना। दोस्तों, इसके कोफ्ते या कबाब बना के आप फ्रिज में 2 से 3 महीने सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। ये ख़राब नहीं होंगे। और इसके आप समोसे बना सकते हैं, इसके आप रोल बना सकते हैं, बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं, और पराठा भी बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का, और 2 काम इकट्ठे करेंगे। साइड पे हम कोफ्तों को भी फ्राई करेंगे, तो वो बहुत अहम है, वो आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे इसको हम फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल काफ़ी सारा, और यहाँ पे हमने कोफ्तों को फ्राई करना है। तो दोस्तों, थोड़ी सी अहम बातें हैं, रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप यहाँ पे नहीं आपने करना। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपको मिलेंगे। तो इस ऑयल को हम करेंगे गरम, और जितनी देर में ये गरम होता है, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, 10 मिनट उसको फ्राई करने के बाद प्याज को इसमें 1 से 1.5 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। प्यालियों को अच्छे से आपने साफ़ करना है। तो उसको 5 मिनट पकाएंगे, और 3 इसमें जाएंगी बड़ी इलायची, और 2 से 3 अदद जाएंगे लौंग। ये प्याज जो है ये ले जाता है कोई 15 से 20 मिनट। तो इस पर मेहनत है, मेहनत से आपने नहीं घबराना। ये हमारे पास 2 टमाटर हैं खूबसूरत से, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे भुनाई साथ साथ करते चलते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक, टेबल स्पून में यूज़ कर रहा हूँ, टीस्पून नहीं है ये। और ये है हल्दी 1/4 टेबल स्पून। ये है हमारे पास ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। ये तवे के ऊपर पहले मैंने रोस्ट किया होता है 2 से 3 मिनट, फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये है हमारे पास काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून। मसाले कंप्लीट हो चुके हैं, इसको करेंगे मिक्स, और इसकी भुनाई है लंबी चौड़ी। ठीक है,
वो वीडियो में मैं आपको आगे आगे बताता जाऊँगा। ये हमने कोफ्ते बना लिए। बहुत खूबसूरत गोलाई तो नहीं है मेरी इतनी प्रैक्टिस, तो उम्मीद है आप मुझसे अच्छे बना लेती होंगी। तो ऑयल को आपने करना है अच्छी तरह से गरम। जब ये गरम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तब आपने इसमें कोफ्ते डालने हैं। अब आपने टिप्स मेरे ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। जब हमने कोफ्तों को डालना है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये देखें, इससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते अंदर जाते ही इनकी ऊपर की जो स्किन है वो हार्ड हो जाएगी और ये टूटेंगे नहीं। लेकिन इसको पकाना कैसे है वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो तेज़ आंच के ऊपर मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं और अब मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट हिलाना नहीं है, हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये टूट सकते हैं। यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। तो 2 बातें अहम, एक आपने इसमें डालना है अंडा और दूसरा भुना हुआ बेसन। तो यहाँ पे उसको हम साइड पे करते हैं, यहाँ पे मसाले की भुनाई भी करते हैं। तो इजाज़ तो भाई एक टाइम में 2-2 3-3 काम करता है। आप भी ऐसे किया करें। जो मेरी बहनें पुरानी कुकिंग करने वाली हैं वो किया करें, नहीं ऐसे ना किया करें वरना हमसे ख़राब हो जाएगा। तो 1 से 1.5 मिनट बाद जब आपको लगे कि नीचे थोड़ा सा ब्राउन कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है, तो कोफ्तों की आपने साइड को करना है चेंज। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जो कोफ्ते हैं वो अपना वजूद पकड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल सॉफ्टली छोटे चम्मच के साथ इसको हिलाना है। अब लाइट जो है ना, नीचे फ्लेम जो है उसको आपने बिल्कुल मीडियम से भी कम कर देना है, क्योंकि इन कोफ्तों को हमने 10 मिनट तक पकाना है। अगर आंच तेज़ होगी तो ये 3 मिनट में ही कलर पकड़ लेंगे और हम इसको उतार लेंगे, जो काम ख़राब है। तो यहाँ पे मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। आप आंच देखें, आपको बबल से पता चल रहा होगा कि आंच जो है वो काफ़ी कम है। तो अब इनको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, माशाल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इनको निकालते हैं और चलते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पे मसाले की भुनाई हो रही है बहुत अच्छी तरह से, और जो पानी था टमाटरों का और प्याज का वो ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं, हमारे पास है दही, जिसको मैं अच्छे से फेंट रहा हूँ, और फेंटने के बाद दही को मसाले में ऐड करेंगे। अब देखिएगा माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत निकलता। अब हमने इसकी भुनाई करनी है मज़ीद लंबी चौड़ी। ये रेसिपी है ही भुनाई के ऊपर। अगर आपने भुनाई अच्छी नहीं की तो ये अच्छा नहीं बनेगा। दानेदार मसाला होना चाहिए इसका। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि किस तरह का मसाला तैयार होना चाहिए। 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने, और ये देखें जो पानी है वो ड्राई हो रहा है। मैं थोड़ी सी आज वीडियो लंबी है, लेकिन आज मैंने सोचा था कि आपको कंप्लीट एक ऐसी वीडियो दूं कि आपके सभी सवालों के जवाब हो। तो दूसरी तरफ हमारे जो कोफ्ते दूसरे थे उनको भी मैंने फ्राई कर लिए। और मैं फिर बता दूं, जब आपने स्टार्ट करना है तो आंच तेज़ हो, उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो लो कर देना है और 10 मिनट पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह देखें दानेदार मसाला बना है, ये दानेदार। ये आपको कहीं बहुत बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं बहुत बड़े, वहाँ पे मिलेगा। तो अब मसाले का जब पानी ड्राई हो चुका तो मैंने 1 गिलास इसमें डाल दिया पानी। अब इसमें कोफ्ते नहीं ऐड करने, पानी को भी आपने पकाना है 3 से 4 मिनट, कच्चा पानी था। तो अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते ऐड करते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए जी, बड़ी मेहरबानी, चम्मच को आपने सॉफ्टली हिलाना है, ये टूटे ना। यहाँ पे हम इसको दम पे रखेंगे कोई 5 से 7 मिनट। इससे क्या होगा कि इसका जो कोफ्ते ऊपर से स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और इसका जो सॉफ्ट हो जाएंगे मतलब ये काफ़ी नरम और जूसी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद और हरा धनिया। अब इसको बड़े आपने तरीके से हिलाना है। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हिलाना है। ये देखें, इस तरह से, ये देखें आप बड़े ध्यान से।
तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है, आपका एक इनाम कह लें, आपका एक अपनापन है। तो प्लेट में निकालते हैं। यहाँ पे मसाले को देखें, आपके मुंह में आता होगा पानी, क्योंकि ये बहुत ही लजीज है। फाइनल लुक को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। आज हम खा के देखेंगे कि ये कैसे बने हैं, और मैं आपको कोफ्ते को तोड़ के भी दिखाऊंगा कि अंदर से ये कितना खूबसूरत है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में। तो दोस्तों, ये थी चिकन कोफ्ता की रेसिपी। कोई सवाल हो, मेरा नहीं ख्याल कि जिसका मैंने जवाब नहीं दिया, कोई फिर भी सवाल जहन में आए तो एक दफ़ा दोबारा वीडियो को देखिएगा। ना मिले जवाब तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं ज़रा इसको खा के देखता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। तो माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़े का है। मैं थोड़ा सा फूडी बंदा हूँ, खाने पीने का शौकीन, तो मैं तो बड़े मज़े करता हूँ। आप भी मज़े करिए, इंजॉय करिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इजाज़त को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।